यस एवरीवन, ऊपर का भी लिख लो और नीचे का भी कर लो। चलो जल्दी, बाकी का आपके सामने है स्क्रीन पे। ऊपर का भी लिख लो, नीचे का अपना दिमाग लगाओ और बताओ मेरे को। आर यू डन एवरीवन? डन? चलो आंसर्स बताओ, चलो फास्ट। आर यू डन और नॉट एवरीवन? चलो मैं आंसर लिख देता हूँ। 50 को 60 करने का है। लैंड को बढ़ाने के लिए लैंड को डेबिट, एसेट को बढ़ाने के लिए एसेट को डेबिट, क्रेडिट किसको? रीवैल्यूएशन को। सॉफ्टवेयर को 10 से 8 लाख करना है, 2 लाख कम करना है सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर को क्रेडिट, डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। आर भी लिख देता हूं मैं, ओके। क्रेडिटर्स 6 से 8 करना है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाइबिलिटी को क्रेडिट, लाइबिलिटी को क्रेडिट, डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। नेक्स्ट, कैश क्रेडिट भी लाइबिलिटी है, एक प्रकार का लोन लेता है जो बैंक से हम लेते हैं, कैश क्रेडिट। कम करने के लिए बोला है, लाइबिलिटी को कम करने के लिए लाइबिलिटी को डेबिट, कैश क्रेडिट को अपन मारेंगे डेबिट, क्रेडिट किसको? रीवैल्यूएशन को। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस को 3 लाख है, 10% कम करना है, 30,000 कम करना है। प्रीमाइसेस एसेट है, एसेट को कम करने के लिए एसेट को क्रेडिट, प्रीमाइसेस में चला जाएगा क्रेडिट, प्रीमाइसेस को चला जाएगा क्रेडिट, डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को, डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। स्टॉक बढ़ाने का है, स्टॉक 10% बढ़ाना है, 5 लाख को 10% बढ़ाने का 50,000, तो स्टॉक को करेंगे डेबिट, क्योंकि एसेट को बढ़ाने के लिए एसेट को डेबिट, क्रेडिट किसको? रीवैल्यूएशन को। बैंक लोन 4 लाख है, 10% बढ़ाने के लिए बोला है, अप करने के लिए बोला है, माय गॉड 40,000 से बढ़ाना है बैंक लोन बढ़ाने के लिए, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाइबिलिटी को क्रेडिट, डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। कर लगा नहीं सगळ्यांना? अरे प्लीज रेज योर हैंड। किसका सही गया 100%? किसका सही गया 100%? प्लीज रेज योर हैंड। किसका सही गया 100%? प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4 बस। अरे इतने ही लोगों का? अरे क्या यार, तुम भी यार ऐसे क्यों करते हो यार? इतना सिंपल था रे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्यों? हाँ अभी हाथ बढ़ा रहे हो, अभी हाथ बढ़ा रहे हो, वेरी गुड। अभी हाथ बढ़ा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। कितने लोगों का सही गया जरा देखे तो अपन, कितने लोगों का सही गया? यस, 6 तो यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को। वाह वाह वाह, बस इतने ही लोगों का सही? क्यों रे बाबा? अरे ऐसा नहीं करने का रे, अरे ऐसा नहीं करने का सर, आपने टाइम ही नहीं दिया हमको सॉल्व करने को, नहीं तो हमने भी सॉल्व किया था तो हमारा भी सही आता था। ठीक है, लेकिन समझा क्या नहीं एवरीवन? समझा क्या नहीं? बाउंसर जा रहा है क्या आपको? अरे बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना, बहुत सिंपल है ना ये। अरे बहुत सिंपल है, यही रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपको तीनों चैप्टर में है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों चैप्टर में है बच्चा लोग, तीनों चैप्टर में है, ओके। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, फाइन। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। सिंपल फंडा यही, अगर आपने ऊपर का नोट डाउन किया है तो नीचे का समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का नोट डाउन करना अनिवार्य था आपका, और फिर ये था, ओके। तो बस सब में आपको ऐसे कभी कभी दिए जाएंगे, ये एसेट रीवैल्यू की है इस तरीके से, वो किया है तो इस केस में ओके सर प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस में डेबिट, डब्बा कॉन्सेप्ट टाइप। हाँ अच्छा ठीक है, डब्बा कॉन्सेप्ट, सबको डब्बा कॉन्सेप्ट ही लगता है, ठीक है। ओके चलो, श्रेया कटारिया बोल रही है कि सर एसेट बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, तो इसीलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट मारेंगे, बिकॉज रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एसेट बढ़ता है तो आपका गेन, हाँ क्या नहीं? एसेट बढ़ता है तो आपका गेन, आपका एसेट बढ़ता है तो आपका गेन ना। सपोज आपके कैश की तिजोरी में 50,000 थे और आपको बोला 10,000 और बढ़ाने के लिए, आपका गेन हुआ क्या नहीं? तो इसे रीवैल्यूएशन को क्रेडिट मारा जाएगा। और अगर सपोज 50,000 की तिजोरी में से बोला गया 40,000 करने के लिए, 10,000 कम करने के लिए, लॉस, रीवैल्यूएशन को डेबिट। तो आपको अगर वो तरीके से सोचना है तो वो तरीके से भी सोच सकते हो।
जब भी आपका एसेट बढ़ता है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, जब भी आपका एसेट घटता है तो डेबिट। क्यों? रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मुझे बैंक को 5 लाख रुपए देने थे, मेरे सर पे बोझा था 5 लाख रुपए देना, आप अचानक से बोलते हो अभी 5.5 लाख रुपए देने का है। माय गॉड, मेरा बोझा बढ़ गया, मेरी टेंशन बढ़ गई, मेरा नुकसान बढ़ गया। रीवैल्यूएशन को डेबिट, रीवैल्यूएशन को डेबिट। क्यों? मेरा नुकसान बढ़ गया, मेरी एक्सपेंसेस बढ़ गए। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मेरा लाइबिलिटी बैंक लोन 5 लाख का था, आप बोल रहे हो अभी 4 लाख इस देने का है। मेरे सर से, मेरे भोजे से, मेरे कंधे से 1 लाख रुपए का बोझा कम हो गया। गेन, प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट। समझा गया आपको? इस तरीके से समझना है, इस तरीके से समझो, श्रेया कटारिया के हिसाब से समझना है, श्रेया कटारी का हिसाब से समझो। अल्टीमेटली आपके ऊपर है, पेपर में आपको किस तरीके से समझने का है आपके ऊपर है। पेपर में काफी टाइम दिया जाता है, आप सोच समझ के कर सकते हो। अगर आपको इसको कंक्लूड करना है इस तरीके से, यस यू कैन कंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर होते हैं, अगर आपका कोई घाटा होता है, गेन होता है, अगर आपका गेन होता है तो रीवैल्यूएशन को आप मारोगे क्रेडिट, रीवैल्यूएशन को मारोगे क्रेडिट। अगर आपका कोई नुकसान होता है, अगर आपका कुछ नुकसान होता है बच्चा लोग, नुकसान लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन को मारोगे आप डेबिट। इतना तरीके से भी आप कर सकते हो। गेन हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ी, लॉस डेबिट। लाइबिलिटी घटी, गेन क्रेडिट। इन एसेट बढ़ा, गेन क्रेडिट। एसेट घटा, लॉस डेबिट। ओके एवरीवन, इस तरीके से भी आपको कंक्लूड करना है तो कर सकते हो। डब्बा कॉन्सेप्ट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, नेक्स्ट। तो ये था आपका थर्ड कॉन्सेप्ट। नाउ फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन एंड दैट इज, आ जाते हैं ऊपर, एक एक करके हमको कॉन्सेप्ट ही करने। रेशो हो गया, कैपिटल ब्रॉट इन हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, गुडविल देखेंगे और ट्रीटमेंट ऑफ पहले ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स बता देंगे और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाद में करेंगे। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस रिजर्व्स क्या होते हैं जरा देखो। आपको मेन सम में ना एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दी जाती है। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट कैसे होती है सबको मालूम है ना। बैलेंस शीट कैसे होती है दिखा देता हूँ आपको मैं। बैलेंस शीट कैसे होती है सर? बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से होती है। असेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, करेक्ट, ऐसे होती है आपकी। हाँ, ये आपके सॉरी लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, ये आपकी बैलेंस शीट होती है हमेशा। हाँ कि नहीं? आपको बैलेंस शीट में कुछ दिया जाएगा, यहाँ पे लैंड दिया जाएगा, यहाँ पे बिल्डिंग दिया जाएगा, ओके, यहाँ पे फर्नीचर दिया जाएगा, यहाँ पे डेटर्स दिया जाएगा, करेक्ट, ऐसे ही कुछ रहता है ना। अरे हाँ क्या नहीं? बिल्स रिसीवेबल दिया जाएगा, स्टॉक दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा, बैंक बैलेंस दिया जाएगा, करेक्ट, ऐसा आपको दिया जाता है। हाँ, करेक्ट है क्या नहीं? अरे हाँ क्या नहीं एवरीवन? ऐसा आपको एसेट में रहता है। लाइबिलिटी में क्या रहता है सर? कैपिटल दिया जाता है। किसका कैपिटल सर? कैपिटल दिया जाएगा सुरभि का, फिर उसके बाद कौन है दूसरी अपनी? वैष्णवी का, ठीक है, इन दोनों का पार्टनरशिप है भाई। ओके, इनका कैपिटल दिया जाएगा सर, बैंक लोन दिया जाएगा, ओके, क्रेडिटर्स दिए जाएंगे, करेक्ट, हाँ क्या नहीं? क्रेडिटर्स दिए जाएंगे, बिल्स पेबल दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको कुछ इस तरीके से दिया जाता है। प्लस इसके अलावा आपको क्या दिया जाता है मालूम है? बताता हूँ, सुनो। आपको काफी बार यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया जा सकता है। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया जा सकता है, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया जा सकता है, ठीक है। कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे, दोनों तरफ नहीं होगा, इधर इधर या इधर होगा, इधर नहीं तो इधर, दोनों में से एक होगा बच्चा लोग, दोनों में से एक होगा। या फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा कभी कभी रिजर्व्स भी दिए जाते हैं, रिजर्व फंड, जनरल फंड, ऐसे कुछ नाम दिए जाते हैं। कभी रिजर्व फंड दिया जाएगा तो कभी आपको दिया जाएगा जनरल रिजर्व भी दिया जा सकता है, जनरल रिजर्व भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चा लोग ये रिजर्व फंड एंड जनरल रिजर्व होता क्या है? ये बहुत सालों की मेहनत की कमाई हम क्या करते हैं, एक अलग से रिजर्व में डालते हैं। जैसे कि आपके घर वाले पापा और मम्मी क्या करते हैं आपको मालूम है? आपके हायर एजुकेशन के लिए, आपके शादी के लिए जो भी वो सेविंग्स करते हैं ना, तो घर खर्च के लिए अलग से पैसा निकालते हैं और आपके लिए अलग से पैसा रिजर्व करते हैं। हाँ क्या नहीं एवरीवन? आपके लिए अलग से करते हैं ना, वो भी उनकी मेहनत की कमाई है, आपके पापा मम्मी की मेहनत की कमाई है। अरे हाँ क्या नहीं? वो जो भी मेहनत की कमाई करते हैं ना, घर खर्च के लिए अलग से करते हैं और आपके हायर एजुकेशन के लिए, आपके शादी वादी के लिए, आपके बच्चों बच्चों के लिए अलग से पैसा जमा करते हैं। हाँ क्या नहीं? उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, अलग से करते हैं।
ये किसके मेहनत की कमाई है? आपके पापा मम्मी की ही। तो मुझे ये बताओ, ये भी अगर आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, ये किसके मेहनत की कमाई होगी? सुरभि वैष्णवी के, सुरभि वैष्णवी और खुशी के? बताओ मुझे एवरीवन, किसकी मेहनत की कमाई होगी? इन दोनों की होगी क्या इन तीनों की होगी? इन दोनों की क्या इन तीनों की? अरे बताओ मुझे एवरीवन, अरे जल्दी बताओ मुझे, आपको जल्दी मुझे बताओ, ये रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व किसके मेहनत की कमाई होगी अब तक की? सर ये सुरभि और वैष्णवी की ही मेहनत की कमाई होगी सर। खुशी तो सर अभी अभी एंटर हुई है सर, खुशी तो अभी एंटर हुई है, ये दोनों की ही मेहनत की कमाई है। तो हम क्या करेंगे मालूम है क्या? खुशी एंटर करने के पहले, खुशी के एंटर करने के पहले हम ये सारा मेहनत का कमाई जो भी है ना, ये सुरभि और वैष्णवी को दे देंगे। सारे मेहनत की कमाई सुरभि और वैष्णवी को बांट देंगे। बोला सुन, अभी ये तुमने तिजोरी में अलग रखा है ना रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व, ये तुम दोनों की मेहनत की कमाई थी ना, ये तुम दोनों रख लो अपने पास। और तुमको अलग रखने का अलग रखो, क्यों? क्योंकि अभी इसके ऊपर नजर किसकी रहेगी? देखो ऐसी नजर किसकी रहेगी इसके ऊपर? खुशी की भी हो सकती है, और खुशी पैसा उठा सकती है, और खुशी का इसके ऊपर हक है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि खुशी तो अभी अभी आई ना बिजनेस में, तो इसीलिए हम बिजनेस में नया पार्टनर आने के पहले जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, वो हम सारे ओल्ड पार्टनर्स को बांट देते हैं। इन देयर ओल्ड बीएसआर बांट देंगे हम, इन देयर ओल्ड बीएसआर बांट देंगे। तो सर एंट्री क्या होती है जरा बता दो। सपोज रिजर्व फंड 4 लाख रुपए पड़े थे, सपोज 4 लाख रुपए रिजर्व फंड पड़े थे, जनरल रिजर्व 5 लाख रुपए पड़े थे, एग्जाम्पल, ओके ऐसा पड़ा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों के दोनों पैसे सुरभि और वैष्णवी को बांट देना है। दोनों के दोनों पैसे सुरभि और वैष्णवी को बांट देना है। तो कैसे बांटोगे जरा बताओ। सारे रिजर्व्स को बच्चा लोग होता है क्रेडिट बैलेंस, क्यों? क्योंकि रिजर्व्स दिखते हैं लाइबिलिटी में, एंड लाइबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस, ये तो आपने बोला था। तो देखो इसको जीरो करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, सुरभि नहीं, इन दोनों को हमको डेबिट मारना है, रिजर्व फंड को हम डेबिट मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इनको जीरो करना है ना, लाइबिलिटी को कम करने के लिए लाइबिलिटी को डेबिट, बरोबर। हम लाइबिलिटी को कम ही कर रहे हैं, रिजर्व फंड को जीरो कर रहे हैं, दोनों को बांट रहे हैं। तो 4 लाख रुपए अपन डेबिट मारेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? सर सुरभि के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, सुरभि के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सपोज दोनों का इक्वल है, ठीक है, तो 2 लाख चला जाएगा सुरभि को और 2 लाख चला जाएगा वैष्णवी को। 2 लाख चला जाएगा सुरभि को और 2 लाख चला जाएगा वैष्णवी को। समझा गया नहीं? सिमिलरली आप रिजर्व फंड भी आपको बांटना है, सॉरी जनरल रिजर्व भी बांटना है, सेम एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख, दोनों को बांटना है, टू सुरभि कैपिटल टू वैष्णवी कैपिटल, दोनों को आधा आधा करके बांटना है बच्चा लोग, आधा आधा, क्योंकि दोनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है, मतलब क्या इक्वल है दोनों का, ओके, दोनों का इक्वल है, इसीलिए हम सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हम बांट देते हैं, इनको इन दोनों को बांट देते हैं। लेकिन मालूम है क्या, कुछ सालों पहले इनका लॉस हुआ था, और वो लॉस कहाँ पड़ा है मालूम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा है। कहाँ पड़ा है? प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? सपोज 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है बच्चा लोग, 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लॉस है ये, लॉस 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। तो मुझे ये बताओ, सुरभि और वैष्णवी क्या सिर्फ प्रॉफिट और रिजर्व ही खाएंगे क्या मिल बांट के? लॉस नहीं खाएंगे क्या मिल बांट के? खुशी अगर आएगी देखेगी तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे फर्म में लॉस है, तो खुशी उसकी भरपाई करेगी क्या? अरे बोलो, खुशी भरपाई करेगी क्या? खुशी कहेगी ये लॉस तो 4 साल पहले का है, ये लॉस की भरपाई मैं क्यों करूं, मैं तो अभी अभी आई हूं ना। अरे बोलो हाँ क्या नहीं? खुशी कहेगी क्या नहीं कहेगी? ये खुशी कहेगी क्या नहीं? अरे ये लॉस भी तुम ही कुंडाड़ा करो, मैं नहीं करने वाला, तुम ही देखो, मैं नहीं करने वाली मैं, ठीक है। तो ये लॉस भी अपन इन दोनों में ही बांटेंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे। किसके रेशो में? ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कहां दिखेगा? असेट साइड में। असेट साइड को अगर जीरो करना है, एसेट को कम करने के लिए एसेट को क्रेडिट मारा जाएगा, डेबिट किसको? अपन सुरभि एंड वैष्णवी को करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी जरा देखो, यहाँ पे सुरभि वैश्य कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरभि कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों को आधा आधा हिस्सा दे देंगे, 50,000। वैष्णवी कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैष्णवी कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, और क्रेडिट कला चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 1 लाख चला जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है। समझा आपको? एवरीवन अंडरस्टूड? अरे हाँ क्या नहीं? रीवैल्यूएशन के बाद हमने देखा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो आपको ये समझा क्या नहीं? एवरीवन अंडरस्टूड क्या नहीं? अरे बोलो ना हाँ क्या नहीं, प्लीज रेज योर हैंड्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व, एक ही लाइन में अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूं तो एक लाइन में मैं आपको कंप्लीट करता हूं कंक्लूजन देके। कंक्लूजन, कंक्लूजन, all accumulated profits, all accumulated profits, reserves
and losses are distributed to all old partners, in their old PSR, ये है फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, विच मीन्स आपको अगर सम में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स या लॉसेस दिख रहे हैं तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, सारे जूने पार्टनर्स को बांटना है इन देयर ओल्ड PSR। अंडरस्टूड? हाँ क्या नहीं? ओके, तो ये कंक्लूजन है, ये आपको लिखना है, लिख सकते हो, मैं फोटो डाल देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये फोटो डाल देता हूं, ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ जाएगा। फोर्थ, ओके, ये हमारा फोर्थ, यहाँ पे फोटो भेज देता हूँ और फिर देखते हैं इसको, ये यहाँ पे फाइन, ये एक, ये नीचे का भी भेज देता हूँ आपको फोटो, आप घर पे लिख देना, फाइन। यहाँ पे होता है हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचता है गुडविल का, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, और उसके बाद फिर सम्स और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सिर्फ गुडविल बचा है और एडजस्टमेंट। आज हमने किया रेशो, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ। एक बार समरी कर लेंगे, गुडविल और ये जो है ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपन कल करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो एक बार वापस फास्ट में रिकैप। रेशो, रेशो मतलब क्या, दो रेशो निकालने पड़ते हैं, न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो। क्यों? क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो हमको कुछ ना कुछ नया हिस्सा उसको देना पड़ता है। तो आपको टेक्स्ट बुक का अलग तरीका है, शॉर्टकट का एक तरीका है। शॉर्टकट में क्या है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ माइनस करेंगे, न्यू शेयर में से बाजू में लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम सुरभि के शेयर के साथ, वैष्णवी के ओल्ड शेयर के साथ, आपको आ जाएगा न्यू PSR। खुशी का नया शेयर कैसे निकालेंगे, ये दोनों का जो है ना टोटल करेंगे, 1 + 1 2, 2 × 1 दैट इज 2। तो आपको इस तरीके से न्यू PSR निकालोगे। इस तरीके से हमने फिर बहुत सारे आपने सम्स किए। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। विशेष टिप्पणी नंबर 1, इफ इन द सम न्यू PSR इज नॉट गिवन देन ओल्ड रेशो इटसेल्फ बिकम्स माय सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेकिन अगर सम में ओल्ड PSR न्यू PSR दोनों दिया गया है तो आपको इस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। उसके ऊपर भी हमने सम्स किए। नेक्स्ट, ओके, फिर उसके बाद हमने देखा थर्ड, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। जो कैपिटल नया पार्टनर लेके आता है तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या नहीं तो अपन क्या करेंगे, अगर वो बिल्डिंग लाता है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मेन फंडा तो यही है, सारे एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट को कम करने के लिए एसेट को क्रेडिट, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट, लायबिलिटीज को कम करने के लिए लायबिलिटीज को डेबिट एंड लायबिलिटीज को बढ़ाने के लिए लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने कुछ सम्स किए जहां पे आपको बताया जाएगा कि बैलेंस शीट वैल्यू इतनी है और रीवैल्यूड फिगर इतनी है, तो डेबिट किसको क्रेडिट किसको वो आपको देखना है, ठीक है। फिर उसका कंक्लूजन किया हमने, अगर गेन होता है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, अगर लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट। एंड फाइनली ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। इसका हमने देखा कि अगर बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स या लॉसेस हो तो वो सारे ओल्ड पार्टनर्स को बांटा जाएगा, इन देयर ओल्ड PSR ही बांटा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको बांटा जाएगा। कल गुडविल, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, ऑन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे और सम्स की ओर बढ़ेंगे अपन, ठीक है। सो दैट वाज द ओनली रिमेनिंग पार्ट। गुडविल विल टेक टाइम, मे बी आधा पौन घंटा लगेगा कल करने को, फिर डायरेक्टली सम्स की ओर बढ़ेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कल नहीं करेंगे, दो एक परसों करेंगे मे बी, ओके, अभी नहीं करने वाले अपन। कल अपन सम्स करने वाले एडमिशन की ओर। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज शेयर योर फीडबैक, जो भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो। अंडरस्टूड एवरीवन? जल्दी छोड़ दिया आज, हाँ 13 मिनट जल्दी छोड़ दिया मैंने, ओके, हाँ 13 मिनट जल्दी छोड़ दिया आज। कल लेकिन प्रॉपरली 10 बजे तक करेंगे, ओके फाइन। और आज बीच में ब्रेक भी नहीं दिया ना, 2-2 मिनट का, कल दिया था ना 2-4 मिनट का ब्रेक दिया था, आज नहीं दिया, इसीलिए मैंने आज जल्दी छोड़ा, ठीक है। ओके एवरीवन, प्लीज शेयर योर फीडबैक हाउ यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। कल जब सम्स करेंगे ना, ऐसे चुटकियों में आएगा आपको, सर आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, सम्स ऐसे चुटकियों में आएगा आपको, ओके। क्योंकि हमने क्या किया, पूरा समंदर को देख लिया अभी, अब समंदर में से बस एक पानी का जार आएगा सर, पानी के जार में से अपन को बस एंट्री करनी है, सो सिंपल, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर योर फीडबैक ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करो आपका फीडबैक। थैंक यू सो मच, ओके, सी यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। Bye bye everyone. See you everyone. Everyone. See ya everyone. See you. See you. See you. See you. Bye bye. Bye.
थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।